उत्तर पश्चिम चीन का शहर बीते रविवार को धूल की चादर ओढ़े हुए था। गांसू प्रांत में इस शहर में अचानक उठे रेतीले तूफान ने रहवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। खबर है कि इस तूफान के चलते उठी रेत की दीवार करीब 100 मीटर ऊंची थी। हालात इस कदर खराब हो गए थे कि शहर का यातायात काफी देर तक थमा रहा और पुलिस लगातार फंसे हुए वाहनों को निकालने के लिए निर्देश जारी कर रही थी। सोशल मीडिया पर पॉपुलर और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोग क्या नहीं कर सकते। चीन में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ एक टिकटॉकर स्टार 160 फीट की ऊंचाई पर अपना वीडियो बना रही थी। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि यह घटना किसी प्रकार का कोई स्टंट नहीं था। बता दें कि बीते दिनों हांगकांग में एक इन्फ्लुएंसर की भी मृत्यु हुई थी। अमेरिका के यूटा में रेतीले तूफान के कारण 20 वाहनों की एक दूसरे से टक्कर हो गई। इस घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि रेतीले तूफान की वजह से लोगों को देखने में कठिनाई हुई और फिर कारों की टक्कर होना शुरू हो गई। इंटरस्टेट 15 पर ये हादसे हुए हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। तूफान इन्फा ने चीन के पूर्वी तट यानी शंघाई के दक्षिण में रविवार को दस्तक दी। इससे पहले उड़ानों और ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया तथा लोगों से घरों के भीतर ही रहने की अपील की गई है। 250 से 300 मिलीमीटर तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। ब्यूरो ने कहा, लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए, यह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी वेव में जान गंवाने वाले रेलवे कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का काम भारतीय रेल तेजी से कर रहा है। साथ ही ऐसे मृत कर्मियों के निपटान, बकाये, फैमिली पेंशन आदि के भुगतान को भी भारतीय रेलवे द्वारा जल्द पूरा करने की दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन और प्रोडक्शन यूनिट्स के महाप्रबंधकों को ये काम समय सीमा के भीतर पूरा करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर संसद की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस न सदन चलने देती है, न ही चर्चा होने देती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस संसद की बैठकों का बहिष्कार कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कोविड-19 पर बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस ने बहिष्कार किया और अन्य दलों को आने से रोका। शिखर धवन की अगुवाई वाली टीम इंडिया के पास श्रीलंका दौरे पर वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद अब T20 सीरीज पर भी कब्जा करने का बेहतरीन मौका है। मंगलवार को कोलंबो में होने वाले दूसरे T20 में भारत अगर जीत हासिल करता है तो उसे 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल हो जाएगी। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज ने श्रीलंका में मौजूद दौरे में भारतीय टीम का शानदार नेतृत्व करने के लिए शिखर धवन की तारीफ की है। मैदान पर धवन के शांत व्यवहार और लीडरशिप की तुलना पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से की गई। धवन की कप्तानी में भारत ने हाल ही में श्रीलंका को वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अगस्त के सोने की कीमतें 0.02% की गिरावट के साथ 47,450 पर कारोबार कर रहा था। सितंबर का चांदी वायदा 0.22% की गिरावट के साथ 66,970 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का भारतीय अर्थव्यवस्था पर ज्यादा समय तक नुकसान देखने को मिल सकता है। इस नुकसान से इकोनॉमी को उभरने में एक बार फिर निर्यात बड़ा रोल निभाएगा। मूडीज एनालिस्ट के मुताबिक एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।